नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल रात को मैंने एक मिडनाइट में एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि बिटकॉइन का प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। क्या हमें बुलिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा होगा कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस बुलिश हो जाएगा? उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा था तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बुलिश है या नहीं है बिटकॉइन का प्राइस। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा था, जो कल वाला जो रात को मैंने वीडियो बनाया था मिडनाइट में, तो अभी आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि मेरा प्रोस्पेक्टिव अब यहाँ पर क्या है बिटकॉइन को लेकर, मेरी एनालिसिस क्या कुछ बोलती है। क्या यहाँ पर मैं अभी बुलिश हो गया या फिर मैं अभी भी बेरिश हूँ? इन सब चीज़ों के बारे में आपको आज के इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। और वैसे तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर चलते हैं फटाफट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और बातचीत करेंगे हमारे यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड, बिटकॉइन के चार्ट से रिलेटेड। ये है बिटकॉइन का वन डे चार्ट। तो सबसे पहले आप सब लोग से कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस और कंटेंट बनाने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पर हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर बात करते हैं। अभी आप यहाँ पर ये एक चैनल देख रहे हैं, इस चैनल के बारे में हम अपने यूट्यूब वीडियोस में बार बार जिक्र कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चैनल बना हुआ है। कुछ लोग इसको बुल फ्लैग बोल रहे हैं और ये बुल फ्लैग है नहीं, इसके बारे में भी हम बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने वीडियोस के अंदर। सो नाउ व्हाई वी थिंक कि अभी भी बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बुलिश नहीं है, ऐसा क्यों है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट पर अगर आता हूँ, ठीक है, तो डेली चार्ट पर आने के बाद यहाँ पर हम डेली कैंडल को देखते हैं और डेली कैंडल्स को देखने के बाद हमको कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर नोटिस करनी होंगी कि देखिए बिटकॉइन का प्राइस जब ये 66,500 तक गया और वहां से जब ये रिजेक्शन मिली है, तो वहां से रिजेक्शन मिलने के बाद हमने देखा था कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर समवेयर अराउंड 59,800 के आसपास जो है ये आ गया था। ठीक है, 59,800 ये फिगर याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ गया तो ये था 64,500 का प्राइस, 64,500 का प्राइस था जब ये ऊपर की तरफ गया। सो अभी यहाँ पर हुआ क्या कि मार्केट ऊपर 64,500 जाने के बाद अगेन जो यहाँ पे 59,800 वाला जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर कर नीचे चला जाता है। मतलब कि लोअर लो जो है वो हमको मिलता है। ये जो लो मिला था इसके नीचे एक और लो मिला, दिस इज कॉल्ड लोअर लो, राइट। और कल जब मार्केट ऊपर की तरफ आया तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस हाई था 64,500 वाला, इसके ऊपर जाकर अभी तक हाई नहीं बनाया है। आई एम सेइंग अभी तक हाई नहीं बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाई बना नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक हाई नहीं बनाया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बिटकॉइन ने कल अटेम्प्ट किया कि प्राइजेस ऊपर जाकर जो प्रीवियस यहाँ पर जो बुलिश कैंडल थी, जो ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो ग्रीन कैंडल था, आखिरी ग्रीन कैंडल जो बुलिश वाला कैंडल यहाँ पर, ये था 62,800 पर क्लोजिंग, 62,800 पर क्लोजिंग था, राइट। और आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि जो कल की जो कैंडल क्लोजर हुई है वो इसके ऊपर नहीं हुई है, नीचे हुई है, राइट। कहां पर हुई है हम देख सकते हैं क्लियरली कि ऊपर लिखा हुआ है 62,540, 62,540 पर ये जो है ये कैंडल क्लोजर हुई है। सो उस कंडीशन में इसको हम बुलिश कैटेगरी में अभी भी नहीं रख सकते, ठीक है। हम इसको बुलिश कैटेगरी में अभी भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि देखिए, ना ही तो प्रीवियस कैंडल क्लोजर जो ऊपर हुआ था उसके ऊपर कैंडल क्लोजर हुआ, ठीक है। कैंडल जो बुलिश कैंडल क्लोजर था उसके ऊपर कैंडल क्लोजर नहीं हुआ है। साथ ही साथ ना ही तो ये जो प्रीवियस जो हाई था 64,500 का उसके ऊपर क्रॉस कर कर गया, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस जो यहाँ पर मेट नहीं नहीं होती हैं बुलिश होने के लिए, ठीक है। बुलिश होने के लिए कंडीशंस जो है वो यहाँ पर दोनों में से एक कंडीशन मिनिमम मेट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। ना ही तो ये 62,800 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और ना ही इसने 64,500 के ऊपर जाकर जो है वो क्रॉस किया है, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में हो क्या सकता है? देखिए, ये अभी मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अभी भी जो चार्ट है वो अभी भी बेरिश कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक यहाँ पर लो मिला, देन ये हाई मिलता है, एंड देन हमको यहाँ पर लोअर लो मिलता है। अभी हमको यहाँ पर
लोअर लो मिला हुआ है until and unless बिटकॉइन क्रॉसेस अबव 64,500 या फिर वो 62,800 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजर दे दे। दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी पड़ेगी, या तो वो 64,500 के ऊपर ऐसे जो है वो जला जाए, विक भी बना देगा तो भी हम इसको बुलिश मान सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये चीज कहें कि ये जो सिनेरियो है 62,800 के ऊपर अगर यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजर अगर मिल जाता है तो उस कंडीशन में हम बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज दोनों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं मिली तो फिर आप बुलिश कैसे बोल रहे हो कि प्राइस ऊपर ही नहीं जाएगा, तो फिर बुलिश कैसे हुआ? ठीक है, प्राइस को ऊपर जाना जरूरी है, क्रॉस करना जरूरी है, तभी हम इसको बुलिश बोल सकते हैं, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज तो यहाँ पर हमको क्लियर कट दिख रहा है कि हमको यहाँ पर ये जो हाई था और उसके बाद ये जो हाई मिला तो ये लोअर हाई है, राइट। सो दिस इज व्हाट लोअर हाई, राइट। सो दिस इज लोअर हाई एंड दिस इज व्हाट लोअर लो। जो प्रीवियस लो था यहाँ पे, राइट, उसके नीचे का लो है, दिस इज लोअर लो। तो दिस इज समथिंग व्हाट, दिस इज नॉट बुलिश, दिस इज स्टिल बेयरिश, राइट। इसको हम बेयरिश कैटेगरी में रखेंगे। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वी आर स्टिल नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन, राइट। कल रात को जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर कट ये मैसेज दिया था कि देखिए बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ आया है, देर आर पॉसिबिलिटीज, देर वर पॉसिबिलिटीज, देर आर नॉट, अभी तो हम आर नहीं बोल सकते, देर वर पॉसिबिलिटीज कि बिटकॉइन का प्राइस जो यहाँ पर 62,800 के ऊपर गया था, तो अगर इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजर, अगर डेली कैंडल क्लोजर अगर दे देता तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर बुलिश होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो हम बुलिश भी नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ पर स्टिल अभी भी बेयरिश ही रहेंगे। एंड स्टिल आई विल से माय टारगेट विल रिमेन सेम, बिलो $40,000। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है ये कोई क्लिक बेट है, राइट। सो नो, इट इज नॉट अ क्लिक बेट, राइट। मैं इस चीज को डेफिनेटली अपने चार्ट्स के ऊपर पहले भी प्रूव कर चुका हूँ और मैं दोबारा से आप सब लोगों के लिए छोटा सा ये एनालिसिस कर देता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के नीचे जा सकता है, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दोबारा से ये जो है चैनल बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने रिमूव ड्राइंग कर दी थी अभी आप सब लोगों को एक्सप्लेन करते करते। तो मैं यहाँ पर दोबारा से फटाफट से ये चैनल जो है ये बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर आप सब लोगों को फिर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा अच्छे तरीके से कि क्यों आई एम सेइंग कि यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस है वो बिलो $40,000 जो है वो जा सकता है। देखिए कुछ इस तरीके से अगर हम देखेंगे, राइट, तो हमको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो बिटकॉइन का जो ये जो चार्ट है, राइट, ये जो बिटकॉइन का जो बेसिकली चार्ट है इसको हम थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करते हैं ताकि जितना हम अच्छे तरीके से जो चार्ट को ले सकें और आप सब लोगों को बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। सो नाउ दिस इज ओके एंड नाउ सो अभी अगर हम इस चार्ट को अगर हम देखेंगे बड़े ध्यान से तो हमको समझ में आएगा कि देखिए ये चैनल बना हुआ है, ये चैनल दो डायरेक्शंस में ब्रेक हो सकता है। आइदर इट विल ब्रेक अपसाइड, ये जो है वो यहाँ से ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ चला जाए, राइट, और या तो ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर कर नीचे की तरफ आ जाए, राइट। सो आई क्लियरली सेड इट इन अ प्रीवियस वीडियोस कि देखिए ये कोई बुल फ्लैग नहीं है, और अगर ये बुल फ्लैग नहीं है तो नीचे ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बुल फ्लैग क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा हो चुकी है, राइट। 50% से ज्यादा नीचे की तरफ जा चुका है ये। तो अगर कोई भी फ्लैग, कोई भी इस तरीके का पैटर्न जो कि फ्लैग जैसा दिख रहा है और अगर वो 50% से ज्यादा नीचे की तरफ अगर गिर जाए रिट्रेसमेंट में तो बुल फ्लैग नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ एक चैनल है और वो चैनल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दोनों में से किसी भी तरफ जो है वो ब्रेक हो सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में पहला एनालिसिस जो मेरा यहाँ पर है वो ये है कि देखिए यहाँ पर ये जो जितनी बड़ी यहाँ पर जो लेंथ है चैनल की, राइट, मैं लेंथ ऑफ द चैनल ले रहा हूँ। जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट होंगे उनको ये चीज जरूर पता होगा कि जितनी बड़ी यहाँ पर लेंथ होती है किसी भी पैटर्न की उतना ही बड़ा टारगेट होता है। तो मैं ये यहाँ पर लेके चल रहा हूँ और अगर मैं कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है बिकॉज फिबोनाची पे 50% से ज्यादा का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ये चैनल ले चुका है। दिस इज नॉट बुलिश चैनल, दिस कैन बी अ बेयरिश चैनल। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर इसको जो है क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है, और क्लोन कर कर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेटअप करता हूँ, ठीक है, कि यहाँ से ये ब्रेक होगा समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, ठीक है, समवेयर अराउंड फ्रॉम हेयर। और मैंने सेम ही यहाँ पर लेंथ ली है तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि ये जो है ये फॉल कर कर कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्लियर कट नजर आएगा $37,000 के आसपास, राइट, ये यहाँ पर जा सकता है। और ये यहाँ पर प्रीवियस ये जो लो है ये भी
ब्रेक कर सकता है। और बहुत ही मजे की बात यह है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो जोन है, ये जोन है जहां पर कि हैवी वॉल्यूम जनरेट हुआ था बिटकॉइन का, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत दिनों तक यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस रुका था, तो यहाँ पर एक काफी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। तो यस, दिस कैन बी अ सपोर्ट, इनफैक्ट दिस रेंज कैन बी अ सपोर्ट। यहाँ से लेकर ये जो रेंज है समवेयर अराउंड 38,000 से लेकर यहाँ पर ये जो मैंने सर्कल बनाया 38,000 से लेकर नीचे की तरफ $35,000 अप्रोक्सीमेटली, राइट। ये जोन जो है ये यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सो हमको यहाँ पर बहुत ही केयरफुली चलना है। हमको यहाँ पर ऐसे नहीं रहना है कि हम सिर्फ बाकी यूट्यूबर्स को देखकर जो सिर्फ और सिर्फ बुलिश हो जाए, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि आप अपनी एनालिसिस जरूर करें। ऐसा ना करें कि सिर्फ और सिर्फ बुलिश होके बैठे हैं, बुलिश हुआ नहीं है चार्ट और फिर भी बुलिश बैठे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड विद द रूल्स, राइट। डू नॉट ट्रेड विदाउट द रूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक एनालिसिस तो और भी है। वैसे तो मैं आप सब लोगों को जो मेजर जो क्रक्स है अपने वीडियो का वो मैं बता चुका हूँ। अब एक जो एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ वो एनालिसिस थोड़ा सा हाई लेवल एनालिसिस है। हाई लेवल एनालिसिस मतलब कि दैट इज बेस्ड ऑन द एलियट वेव, राइट। वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। लेकिन अगर आपका एलियट वेव के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो आप सब लोगों के लिए खत्म हो गया है। लेकिन अगर आपको एलियट वेव समझने में इंटरेस्ट है यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर से चला जाएगा ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ यहाँ पर दिख रहा है चार्ट के ऊपर। तो फटाफट से हम यहाँ पर आते हैं, जो कि आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है। और वीकली चार्ट के ऊपर से आने से पहले हम यहाँ पर 3 मंथ्स के चार्ट पर आते हैं, ठीक है। और ये एनालिसिस हमने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं उनको हमने यहाँ पर दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर ऑन 3 मंथ्स चार्ट जो कि क्वार्टरली चार्ट है, उसके अंदर हम एक चीज देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर छोटी सी बात को थोड़ा सा समझिएगा कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इम्पल्सिव वेव्स काउंट होती है, राइट। इम्पल्सिव वेव काउंट इज 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1, देन ये 2, ये जो रेड कैंडल है दिस कैन बी काउंटेड एज 2, राइट, एंड देन 3, एंड नाउ वी आर इन अ फोर्थ वेव एट द मोमेंट, राइट। यहाँ पर हम इसको फोर्थ वेव बोल रहे हैं, अभी वी आर स्टिल इन अ फोर्थ वेव वी आर साइंग, ठीक है। एंड देन वी कैन गो फॉर फिफ्थ वेव अपसाइड, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरा एनालिसिस है। अभी यहाँ पर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि बिटकॉइन का प्राइस फोर्थ वेव में, मैंने क्यों ऐसा बोला कि $40,000 के भी नीचे आ सकता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए उस चीज के लिए हमको थर्ड वेव को समझना जरूरी है, जो कि स्टार्ट हुई थी समवेयर अराउंड 24,900 से, और अभी ऊपर की तरफ जो है वो 73,777 तक गई थी, ठीक है। इसको हमको समझना जरूरी है थर्ड वेव को, और इस चीज के लिए हम वीकली चार्ट पर आ जाते हैं। वीकली चार्ट पर अगर हम आएंगे तो हमको ये बात क्लियरली समझ में आएगा। ये जो मैंने सर्कल लगाया है जिसमें कि ये जो प्राइजेस हैं यहाँ पर मैं इसको दोबारा से छोटे टाइम फ्रेम पर हूँ क्योंकि मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर 24,900 से लेकर ऊपर की तरफ ये जो प्राइजेस गए थे, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये जो प्राइजेस गए थे वो गए थे 73,000। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 73,777 तक ऊपर की तरफ प्राइजेस गए थे, ठीक है। अब एलियट वेव में दिस इज कॉल्ड अ थर्ड वेव, जो कि मैंने आपको अभी क्वार्टरली चार्ट यहाँ पर कैंडल्स के ऊपर मैंने दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वार्टरली कैंडल्स के ऊपर हमें ये तो पता चल गया कि दिस इज अ थर्ड वेव, लेकिन अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं तो हमको इसकी सब वेव्स भी दिखाई देती हैं। सब वेव्स कैसे नजर आती हैं, देखिए थर्ड वेव के अंदर कुछ सब वेव होती हैं। कौन सी सब वेव होती हैं, वो होती हैं 1 2 3 4 5 अगेन, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि दिस इज 1 2 देन 3, ये हम इसको यहाँ तक 3 बोलेंगे, देन 4 करेक्शन एंड देन 5, ठीक है, इस तरीके से करके। अब अगर यहाँ पर थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है, बहुत वैसे मैं इजी तरीके से अंडरस्टैंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है तो ऑफ कोर्स फोर्थ वेव करेक्शन आएगी, जो कि करेक्टिव वेव होती है फोर्थ वेव, ठीक है। तो वाई वी आर सेइंग कि ये यहाँ तक क्यों गिर सकती है, ठीक है। सो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर फोर्थ वेव अगर नीचे यहाँ तक नहीं गिरेगी तब तक फिफ्थ वेव स्टार्ट नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर फोर्थ वेव जो है वो यहीं पे इसके ऊपर ही यहाँ पर क्लोज हो जाता है, ठीक है। बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से हम समझ पाएंगे इस चीज को कि अगर फोर्थ वेव इसके ऊपर ही क्लोज हो जाता है, आपने बोला कि फोर्थ वेव अगर यहाँ पर ऊपर ही क्लोज हो जाता है कि 40,000, नहीं यार ये 40,000 नहीं जा रहा, ऐसा आप बोल भी सकते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई 40,000 नहीं जा रहा, ठीक है, तो वो ये बोलेंगे कि भाई यहीं पर ही क्लोज हो सकता है या फिर यहीं पर ही हो गया है क्लोज, ठीक है।
तो उस कंडीशन में तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, राइट। उस कंडीशन में तो ये 1 2 3 4 5, फिर आप इसको 6 और 7 बोलोगे। तो ऐसा तो टेक्निकल एनालिसिस में होता ही नहीं है, राइट। ये एलियट वेव स्ट्रक्चर नहीं है। एलियट वेव स्ट्रक्चर इज व्हाट? एलियट वेव स्ट्रक्चर इज कि आपको यहाँ पर नीचे जाना होगा, यहाँ पर फोर्थ वेव के नीचे, ठीक है, तभी आप काउंट को रीसेट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप बोलोगे कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट। यहाँ पर आप ए बी सी बोलोगे, यहाँ पर इस तरीके से ए बी एंड देन सी, राइट। तब उस कंडीशन में आप ये चीज कह सकते हो कि यस दिस इज अ फोर्थ वेव नाउ, राइट, एंड देन वी कैन स्टार्ट फॉर अ फिफ्थ वेव, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं और हम इस काउंट के नीचे, यहाँ पर ये जो फोर्थ वेव है इसके नीचे एक बारी फॉल नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में ये कभी भी यहाँ पर फोर्थ वेव कहलाएगा ही नहीं है। यहाँ पे जो थर्ड मेजर वेव है, राइट, उसका बाद जो फोर्थ वेव आना चाहिए वो कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। वो इसीलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि अदरवाइज तो आप यहाँ पर फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ ऐसे करते चले जाओगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू विल हैव टू रीसेट द काउंट। टू रीसेट द काउंट यू विल हैव टू ब्रेक द सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी पीछे भी देखोगे, जब आप यहाँ पर थोड़ा सा पीछे अगर आते हैं और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये 1 खत्म हुआ था, ठीक है, ये आप देख सकते हो कि जब ये 1 खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ पर बहुत ही छोटा सा यहाँ पर कैंडल क्लोजर के ऊपर जो हमको देखने को मिलेगा, नॉट दी हमको यहाँ पर कैंडल क्लोजर के ऊपर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमको जो है वो नीचे की तरफ ये फिसलते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ पे ये नीचे, क्योंकि एलियट वेव हमेशा कैंडल क्लोजर्स पर चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल क्लोजर था, ठीक है, इसके नीचे कैंडल क्लोजर हमको एक बारी मिला था। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए क्लियरली दिख रहा है कि प्रीवियस कैंडल क्लोजर के नीचे आके कैंडल क्लोजर मिला था। तो काउंट गॉट रीसेट, ठीक है, काउंट यहाँ पर रीसेट हुआ, तभी हम इसको यहाँ पर 2 बोल पाए, ठीक है, तभी हम इसको यहाँ पर 2 बोल पाए। दिस इज 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी, सॉरी नॉट 1 2 3, दिस इज ए बी सी, राइट। तभी यहाँ पर सेकेंड वेव मिली, वरना अगर ये इसके नीचे आता ही नहीं, ये फोर्थ वेव थी, इसके नीचे अगर आता ही नहीं तो उस कंडीशन में हम इसको 2 कैसे बोलते, 2 बोल ही नहीं सकते थे। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पर काउंट को रीसेट करना जरूरी है। जैसे 2 ने यहाँ पर काउंट को रीसेट किया था कि भाई यहाँ पर 2 कंफर्म किया, वैसे ही फोर्थ वेव कंफर्म करने के लिए हमको बिलो यहाँ पर ये जो कैंडल क्लोजर है, ठीक है, इसके नीचे आना जरूरी है। यहाँ पर ये जो है 41,500 के नीचे, ये जो है इसके नीचे हमको यहाँ पर कैंडल क्लोजर देना जरूरी है, तभी हम यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोजर, ठीक है, 41,500 के नीचे जाकर वीकली कैंडल क्लोजर देना जरूरी है, तभी हम यहाँ पर जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए, जो फिफ्थ वेव के लिए यहाँ पर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस ऐसा नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर जो है वो ये चीज नहीं कह सकते कि बिटकॉइन का प्राइस फर्दर और ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपके पास कोई और एनालिसिस होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा लास्ट का पोर्शन हो सकता है कि कॉम्प्लिकेट हो गया हो, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने वो चीज़ पहले आप सबको बताई थी कि कॉम्प्लिकेटेड है और एलियट वेव इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। और अगर आपको समझ में आ गई आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है और रिसर्च करना ज़रूरी है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना ये चीज़ इतना गहराई में जाकर समझ में नहीं आती है समटाइम्स। तो ठीक है, फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।